माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहाँ नारी का वो जहाँ बेटी का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहाँ बेटी का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। सबसे पहले आती है मां की बारी। कैसे? कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। जिसने ना ऐसा थोड़ी देर बाद में बांटना, थोड़ी देर बाद लाखों में। बराबर है आप तो बराबर नहीं कर सकते। कम ज्यादा बिल्कुल है ना तोड़ की जरूरत है। तुम बराबर बनेगा ये बात। कर्तव्य परायण हो बेटा वो एक मिलेगा लाखों में। जिसकी न कभी आने न दिए आंसू माँ बाप की आंखों में। आंसू माँ बाप की आंखों में। आंसू सुख को माँ की पहचान न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। एक बेटा इसके लिए सब कुछ त्याग किया, सब कुछ उसके लिए समर्पण किया। वही बेटा बड़ा होकर पड़ोसी बन गया। तो माँ पे क्या बीतती है। शुद्ध को माँ की पहचान न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। और जहाँ मैया का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। अब बात आती है माँ के बाद धर्मपत्नी की। धर्मपत्नी क्यों कहा, किस लिए कहा, बड़े ध्यान से सुनना। जो सत्य साधना समय से बराबर बने जो सत्य साधना समय से सिंदूर को साधे रहती है। और कितनी पावन है ये पत्नी पति को परमेश्वर क्यों
की दे दे सौगाते, इस वंश को आगे बढ़ा दिया, इस वंश को आगे बढ़ा दिया, इस वंश को आगे बढ़ा दिया। और जो भी कैसे बढ़ा, हर मार शहीद उद्गार सहा, निज घोट कुशी का गला दिया। एक बालक है 6 महीने का, हमारी दीदी बेटी थी ना, हमारे भाई साहब केदार जी की सिस्टर, कई बार बाबू हुआ था तो कथा में नहीं आ पाई थी ना, कई बार बाबू हुआ था तो नहीं पाई, वो कुशी का, ये तो कृपा है माँ भगवती की, आपने दोबारा कथा और जो उस दीदी को सुनने का अवसर मिला। लेकिन उस समय तो हर मार सही दुदकार सही, निज घोट कुशी का गला दिया। हर खुशी हम लोग तैयार होकर बड़ी बड़ी शादियों में जा रहे हैं, और अगर बहू के पास छोटा बेटा है, बोला नहीं बीमार हो जाएगा बेटा, शायद इसके खास भाई की शादी में, लेकिन वो जा नहीं पाती, क्यों, कहीं मेरा बेटा बीमार नहीं हो जाए। और वही बेटा लास्ट में जाकर माँ से कहता कि माँ तुम क्या जानो, तुम तो वृद्धाश्रम में रहो, हम घर में रहेंगे। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। तो इसलिए कहा हर मार सही दुदकार सही, निज घोट कुशी का गला दिया। इस नर ने अपने हाथों से नारी को जिंदा जला दिया, नारी को जिंदा जला दिया। जिंदा कैसे? अगर एक गरीब मजदूर है, उसकी एक बेटी है, वो बेचारा 400 रुपए रोज कमाता है, उसी पैसे से घर का खर्चा चलाता है, उसी पैसे से बेटी को पढ़ाता लिखाता है, उसी पैसे से विवाह कर देता है। अब धन अगर कुछ नहीं दिया ना तो फिर 1000 ताने सहने पड़ते हैं ससुराल में। अगर फ्रिज के हाथ लगा दिया, बोला तेरे बाप कैसे लेके आई है। अगर रूम में कुछ गंदगी थोड़ी सी भी अगर रह गई किसी कारण से, अगर बाप के होता तो यहाँ जानती, वहां पर यहाँ क्या जाने। हर बार हर दुदकार यानी जिंदा जलना बड़ी मुश्किल की बात है तानों से। लेकिन कहा, लेकिन फिर भी वो पत्नी 1000 बातें सबकी सुन लेती है, और शाम को आके पति सिर्फ ये कह देगा ना कि तो चिंता मत कर, तेरे साथ मैं हूं, तो वो सारा झगड़ा समाप्त हो जाता है। लेकिन पति के दिल में इस तान न हो, तो दिल में अग्नि दहकेगी, और जहाँ पत्नी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। बड़ी विडंबना की बात, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक माँ बाप होते हैं ना, तब तक पियर में सब कुछ सुख होता है। एक बेटी भी अपने बाप के लिए अपने भाई से कहती थी कि तेरे बाप का घर नहीं है, मेरे भी बाप का घर है। लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, वही बहन अगर भाई और भौजाई के माँ बाप ढूंढने का प्रयास करती है तो नहीं मिल पाते। कहा कभी ने ससुराल को छोड़ पियर को चली, रिश्तों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भाई में, प्यारी सी वो मासूम बहना, फर्क क्यों? माँ बाप अगर घर में रहते थे तो आस रहती थी कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी बेटी घर में आएगी। और भाई का पता है क्या, स्टेशन पे मिलेंगे, बोला भाई ये चाबी ले, मैं ससुराल जा रहा हूँ, तेरी भाभी और मैं 4 दिन घर का ध्यान रखना, और फिर मैं आऊँ तो मुझे स्टेशन पे ही चाबी देना। स्टेशन से चाबी ली, स्टेशन पे चाबी दे दी, 500 का नोट पकड़ा दिया, 4 दिन की रखवाली के कितने पैसे हुए आप विचार करिए भाई। अगर कोई चौकीदार को मकान में लगा दिया जाए, एक दिन के कितने पैसे लेगा वो? कम से कम 400 रुपए लेगा।
500 में ही पूरा काम हो गया। अगर तो बहन की आंख भर जाती, अगर मेरे माँ बाप होते तो आज इस घर में अकेला रहना नहीं पड़ता। पियल को छोड़ ससुराल गई, लेकर के रिश्तों का मेरा, माँ बाप ढूंढती भाई में, प्यारी सी वो मासूम मेरा, प्यारी सी वो मासूम मेरा, प्यारी सी वो मासूम मेरा। अब बात आती है बेटी की। रामवीर के अरमानों का हृदय का कोना है बेटी, और इसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी, खिलौना है बेटी, आंगन का खिलौना है बेटी। सम्मान से कन्यादान न हो, अश्रु से आंखें लहकेगी, और जहाँ बेटा का, ओ जहाँ बेटी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे, वहाँ तुलसी कैसे, वहाँ तुलसी कैसे। माली को चमन का ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी, जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे चहकेगी, वहाँ तुलसी कैसे चहकेगी, वहाँ तुलसी कैसे देखिए, तालियां रुकने लीजिए। भजन इसको कहते हैं असली भजन, जिसमें भाव हो, कुछ शिक्षा हो। बोलिए सच्चे दरबार की। इसी के साथ आज इस भजन संध्या का समापन हुआ। कल सभी को 12 बजे